चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कबीरदास का जीवन परिचय, जो कि कबीरदास के मतलब कि जीवन के बारे में है। उनके बारे में कुछ खास बातें हैं जो जानना बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं इनकी भूमिका, मतलब इनके बारे में कुछ जानते हैं। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो है वो इकलौते ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्यापक आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे। वे धर्म प्रधान समाज के परोपकार थे और इसकी झलक उनकी रचनाओं में साफ मिलती है। उन्होंने अपना जीवन लोक कल्याण में बिताया। कबीर को वास्तव में एक सच्चे विश्व प्रेमी का अनुभव था और समाज में कबीर को जागरण युग का अग्रदूत कहा जाता है। यानी कि कबीरदास जो हिंदी साहित्य के भक्ति काल के इकलौते ऐसे कवि हैं जो जीवन भर समाज में और लोगों में जो व्यापक आडंबर रहे वो उन पर कुठाराघात करते रहे, उनको मिटाने का प्रयास किया और इन सब की झलक जो उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। तो इनका जन्म के बारे में जानते हैं। कबीर का जन्म जो है वो काशी में 1398 में हुआ। कबीरदास के जीवन के संबंध में व्यक्तियों ने कई विचार दिए हैं, यानी कि विद्वानों ने इनके बारे में कई विचार दिए हैं। उनका मानना है कि कबीर का जन्म काशी में लहर तारा तालाब में उत्पन्न कमल के पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ विद्वानों का मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। यानी कि वो कुछ का मानना है कि वो लहर तारा तालाब के उत्पन्न कमल के गुलाब के ऊपर जो मतलब कमल के फूल के ऊपर उत्पन्न हुए थे और कुछ लोग जो है उन्हें मुसलमान मानते थे और बाद में जो पहले वो मुस्लिम थे और बाद में रामानंद जी के प्रभाव से वो उनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो हिंदू बने। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद गंगा जो है वो स्नान के लिए सीढ़ियाँ उतर रहे थे कि तभी उनके पैर कबीर के सिर पर पड़े। उनके मुख से का राम राम शब्द निकला। उसी से कबीर ने रामानंद को गुरु मान लिया। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक दिन जो वो कबीर जो वो घाट की मतलब सीढ़ी पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े और गिरे तो तभी रामानंद जी आ रहे थे सामने, मतलब वो पीछे से आ रहे थे कि उनका पैर जो है वो उनके सिर पर पड़ा, उनके मुंह से राम राम निकला। तो तभी से उन्हें रामानंद जी को अपना गुरु मान लिया। तो उनके बचपन के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। कबीरदास का पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था, इसलिए उनके मत का महत्वपूर्ण अंश है कि यदि इस जाति के परंपरागत विश्वासों से प्रभावित हो रहा हो तो उनमें आश्चर्य की बात कोई नहीं है। यद्यपि जुलाहा शब्द फारसी भाषा का है, यानी कि जुलाहा जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और उनका पालन पोषण जो है वो जुलाहा परिवार के दंपति ने किया था। इस जाति की उत्पत्ति के विषय में संस्कृत पुराण में कुछ न कुछ चर्चा मिलती है, यानी कि जुलाहा जाति के बारे में भी कुछ न कुछ चर्चा देखने को हमें मिलती है। चर्चा यही रही होगी जैसे कि उनके समय में रूढ़िवादी थे लोग, तो कुछ छुआछूत वगैरह मानते होंगे, तो नीच जाति का मानते होंगे, यही हो सकती है चर्चा। तो इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं हम। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, अपने अवस्था में बालकों से बिल्कुल भिन्न थे। कबीरदास की खेलों में कोई रुचि नहीं थी। जिसे हर दिन भोजन के लिए ही चिंता रहती थी, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार भी ना उठा, इसलिए वह विद्या प्राप्त न कर सके। उन्होंने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुंह से बोले और उसके शिष्यों ने उन्हें लिख दिया। यानी कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उनके पिता को तो हमेशा भोजन की चिंता रहती थी कि दो समय का भोजन जो वो कैसे जुटाया जाए। तो इसी चिंता में वो कभी अपने बालक की पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाए, तो वो पढ़ ही नहीं पाए कबीरदास जी। लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जो भी बोला उनके शिष्य ने वही लिखा, मतलब जो उन्होंने बोला और उनके शिष्य ने वह लिख दिया। यानी कि उनके द्वारा कुछ नहीं लिखा गया, उनके शिष्य के द्वारा लिखा गया है जो भी लिखा गया है। तो इनके परिवार के बारे में जानते हैं। वीरपंथी कबीर जी को दैवी पुरुष मानते हैं और उन्हें लहर तारा तालाब में कमल के पुष्प पर पाया गया था। नीरुनिमा नामक जुलाहा दंपति ने उन्हें पाला था। इस प्रकार कबीर की जाति और जन्म संदिग्ध है। कबीर जी की कर्मभूमि बनारस रही है। उनकी पत्नी माई लोई थी। कमाल और कमाली नामक उनके 2 बच्चे थे। कबीर जी की माँ प्राय साधु संगति से परेशान रहती थी, क्योंकि इससे कपड़े बुनने के काम में बाधा पड़ती थी। कबीरपंथी वही होते हैं जो ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं।
दैवी पुरुष मानते थे वे उन्हें। और उज्ज्वला दंपति जो नीरू नीमा नाम था उनका दंपति, जो पहले हमने पढ़ा कि उज्ज्वला जाति के नीरू नीमा नामक दंपति ने उन्हें पाला था। और उनकी माँ जो थे वो उनकी मतलब साधु संगति से परेशान रहती थी, क्योंकि इससे वह कपड़ा बुनने के काम में बाधा मानती थी। आगे इनके विवाह के बारे में जानते हैं कि इनका विवाह कैसे और किनसे हुआ। विवाह बनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ, जो कि माई लोई हमने पहले पढ़ा। ग्रंथ साहब के एक श्लोक से विहित होता है कि कबीर का पुत्र कमाल उनके मत का बिल्कुल विरोधी था। कबीर की पुत्री का उल्लेख उनकी वाणियों में नहीं मिलता है। कबीर के घर में रात दिन काम करने पर भी रोटी मिलना कठिन हो गया था। यानी कि वो साधु संगति में रहते थे तो कमाते कुछ नहीं थे, इसलिए उनके घर में रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए उनका पुत्र भी उनका विरोधी था उनके मत का। रचनाएं के बारे में जानते हैं उनकी। कबीर के दोहे, कबीर के पद, कबीर ग्रंथावली, बीजिक, साखी शब्द, रामायण जो है कबीर की रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु के बारे में जानते हैं। कबीर ने काशी के पास मगहर में अपना देह त्याग दिया। 1575 में उनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू कहते थे कि उनका अंतिम संस्कार वो हिंदू रीति से होगा और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति से। बाद में जब उनके शव से जो वो चादर हटाई गई थी तो वहाँ पर फूलों का घेवर ढेर ही पाया गया था। बाद में वहाँ से आधे फूल हिंदू और आधे जो है वो मुस्लिमों ने लिए और मगहर में कबीर की समाधि बनाई गई। तो ऐसे ऐसे कबीर के ऐसे उनकी मृत्यु हुई थी। 1398 में उनका जन्म और 1575 में उनकी मृत्यु मगहर में हुई थी। और इनकी मृत्यु को लेकर हिंदू और मुस्लिमों में फिर से विवाद हुआ था, लेकिन वहाँ पर उनका शव एकदम से लुप्त होने पर वहाँ पर फूलों का ढेर मिलने से ये समस्या सुलझ गई कि आधे फूल हिंदुओं ने बांटे और आधे मुस्लिमों ने, और उनकी समाधि बनाई गई तो विवाद खत्म हो गया था। तो ये था हमारा कबीर जी का परिचय। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।